Lecture number 11. Okay, so today we will discuss on the structure and union. So what is the structure and what is the union? A structure is a user defined data type available in C that allows to combining data items of different kinds. आपने देखा होगा कि जब हम INT यूज करते हैं, हमने INT A लिखा, INT A इज इक्वल टू 10 लिखा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका एक स्पेस आ गया, इसका नाम A है, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा 1002 और इसके अंदर हमने वैल्यू 10 डाल दी, ठीक है। अब जो ये हमने स्पेस लिया है, इसका जो टोटल INT मतलब 2 बाइट, तो इसका टोटल जो स्पेस है मेमोरी वो कितना है, 2 बाइट है। अगर माना हमको इसका साइज बढ़ाना है, सपोज आई वांट टू इंक्रीज इट्स साइज, सो हाउ इट कैन पॉसिबल, नंबर फर्स्ट, ठीक है। हम इसका साइज कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, पहला बात ये आती है, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसको चेंज करना है, सपोज वी वांट टू चेंज दिस नेम, हम बार बार INT लिख रहे हैं, मैं अपना नाम लिखना चाहता हूं इन प्लेस ऑफ दिस, हाउ, तो ये सब पॉसिबल है तुम्हारा स्ट्रक्चर और यूनियन। और बिफोर गोइंग इन द डेटा स्ट्रक्चर, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर में जा रहे हैं तो पहले आपका, और C++ में जा रहे हैं तो पहले आपका स्ट्रक्चर और यूनियन क्लियर होने चाहिए। तो यहां पर क्या है, देखो हमने क्या बोला, स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर यानी कि यूजर डिफाइन करेगा इसको। अवेलेबल, यहां पर तुम्हारा क्या है, ये कंपाइलर ने डिफाइन कर रखा है पहले ही, आप INT कहीं और नहीं लिख सकते, लेकिन यहां पर क्या होगा, यूजर डिफाइन करेगा। अवेलेबल इन C दैट अलाउ टू कंबाइनिंग डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी कि हर प्रकार के एरे में क्या होता है, वो कंबाइन करता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ये कंबाइन करता है डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को, क्या करता है, कंबाइन करता है। तो स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए रिकॉर्ड, यानी कि हम एक रिकॉर्ड को हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माना मुझे कोई कंपनी है, उसकी जो एम्प्लॉय है, उसका एज, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, सारा इंफॉर्मेशन अगर हमको रखना है तो हम हमेशा स्ट्रक्चर को ही यूज करते हैं। स्ट्रक्चर इज अ बेस्ट मेथड। तो हम स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है वो क्या है, स्ट्रक, हमने क्या लिखना है, ये स्ट्रक, दिस इज द कंपल्सरी, STRUCT, ठीक है। फिर हम स्ट्रक्चर का नेम लिखेंगे, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। देन हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया, और लास्ट में हमने क्या किया, सेमीकोलन से इसको बंद कर दिया। इसके अंदर आपको जो भी डिफाइन करना है, इंटीजर डिफाइन करो, फ्लोट करो, कैरेक्टर करो, जो भी डेटा टाइप आपको इसके अंदर डिक्लेयर करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है। इसी प्रकार से यूनियन भी होता है। यूनियन अलाउ स्टोरिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सेम मेमोरी लोकेशन, यानी कि सेम मेमोरी लोकेशन में हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। इट प्रोवाइड सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पज। दोनों देखो सेम ही है तुम्हारे। यूनियन लिखा, स्ट्रक के बदले हमने यूनियन लिखा, यहां हम नाम अपना भी लिख सकते हैं, दिस इज द नेम ऑफ द यूनियन, और हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया और सेमीकोलन से बंद कर दिया, और यहां हमने मेंबर जो भी हैं आपको लिखने हैं वो लिख लिया हमने। कैसे, अभी हम आपको डिफाइन करेंगे। तो अंतर क्या है, अंतर देखो, एक बहुत आसान सा तरीका, साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द सम ऑफ साइज ऑफ ऑल डेटा मेंबर्स। जो इसका जो साइज होता है, इसके अंदर जितने भी आपने डेटा टाइप लिखे हैं उन सबका सम जो होता है वो इसका साइज हो जाएगा। जबकि यूनियन में क्या होता है, साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ लार्जेस्ट मेंबर अमोंग ऑल डेटा मेंबर्स। तो इसके अंदर जिसका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आपका जो साइज होगा वही उसका क्या होगा, साइज माना जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा, हैश इंक्लूड studio.h हमने लिखा, स्ट्रक्ट हमने नेम लिख दिया पवन, मैंने बताया था आपको, स्ट्रक का जो मैंने नेम लिखा है वो मैं अपना नाम भी लिख सकता हूं। तो स्ट्रक पवन, हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, सेमीकोलन बंद कर दिया। इसके अंदर हमने क्या लिखा, INT एज, यानी कि एज इज द डेटा टाइप, इंटीजर टाइप। करेक्टर नेम हमने एक एरे लिया है, ठीक है, तो इसका टोटल साइज कितना है, 50 है ना, और ये करेक्टर टाइप का है। और फिर दूसरा एक एरे लिया है हमने, DEP यानी कि डिपार्टमेंट, जिसका टोटल साइज कितना है, 20, लेकिन ये क्या है, करेक्टर टाइप का। फिर हमने एक सैलरी ली है, फ्लोट, क्योंकि सैलरी आपको पता है पॉइंट में भी होती है, ठीक है, ये फ्लोट टाइप की ली, ठीक हो गया। अब हमने यूनियन लिया, यूनियन पर्सन, इसका नाम हमने पर्सन रख दिया, आप अपना नाम लिख सकते हैं। INT एज, AGE लिख दिया मैंने, खाली एज, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे, AG। फिर करेक्टर NAM कर दिया 50, नहीं तो दोनों सेम हो जाएंगे। और करेक्टर मैंने DEPT लिख दिया, ठीक है, यहाँ DEP था, यहाँ मैंने DEPT लिख दिया, इसका साइज 20 है। और फ्लोट सैलरी को मैंने SAL कर दिया।
और इसको क्लोज कर दिया। फिर मैंने मेन फंक्शन लिया int मेन फंक्शन, इसके अंदर मैंने स्ट्रक्ट जो पवन है, ध्यान रखना C++ में जो हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं वो यहीं से निकल के आया है, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्ट पवन लिया जो इसको रिप्रेजेंट हमने किससे किया, ई से, और यूनियन पर्सन इसको हमने पी से किया है। ये एक हिसाब से सोच सकते हो दीज आर द ऑब्जेक्ट, ये मान सकते हैं आप। तो प्रिंट एफ हमने साइज ऑफ पवन का साइज कितना है, परसेंटेज ऑफ डी, साइज ऑफ ई का साइज कितना है और पी का साइज कितना है, साइज ऑफ किसका, साइज ऑफ पी। यहां हमने क्या लिखा है, प्रिंट एफ साइज ऑफ पर्सन, ये तो आपका इसके अंदर बंद हो गया है, परसेंटेज ऑफ डी, साइज ऑफ पी, पी क्या है, पी यूनियन जो है पर्सन, इसका नेम है तुम्हारा और ये इसका नेम हो गया, रिटर्न 0 और हमने बंद कर दिया। तो देखो इसका साइज कितना आएगा, अब देखो इसका साइज कितना है 2, ये इंटीजर है, इसका साइज 2 है, ये करेक्टर है तो इसका साइज 50 हो गया, एरे का साइज 50 हो गया, ये करेक्टर है तो ये एरे का साइज 20 हो गया, ये फ्लोट है तो इसका साइज कितना हो गया 4 हो गया। इन सबको अगर आप सम करेंगे तो कितना आएगा 50, 60, 70, 74, 76, तो इसका टोटल साइज कितना हो गया 76 हो गया। कुछ लोग लिखते हैं कि इसमें एक पैडिंग भी होती है करके 2 बाइट का, वो हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल साइज कितना हो गया 76, किसका, इसका, यानी कि इससे हम जो भी, इससे आगे हम बताएंगे आपको, इससे हम जो भी डिक्लेयर करेंगे उसका साइज कितना होगा 76। तो आपने देखा कि int a = 10 में इसका साइज जो है 2 बाइट का है तुम्हारा, और लेकिन हमने क्या कर दिया, साइज हमने बढ़ा दिया इसका। इसी प्रकार से आपका पर्सन, अगर हम पर्सन का देखेंगे तो इसका तुम्हारा साइज कितना है, आपका 2 है, इसका 50 है, इसका 20 है और इसका तुम्हारा 4 है। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है। तो बिगेस्ट वन इज करेक्टर नेम, NAM, है ना। तो इसका जो टोटल अगर आप साइज देखेंगे, साइज ऑफ P, ये कितना आएगा, इसका इनपुट आप देख सकते हैं, आप इसको कंपाइल करो और रन करो, देखो आपको इसका आउटपुट कितना मिलेगा, इसका आउटपुट आपको 50 मिलेगा और इसका आउटपुट आपको 76 मिलेगा। कुछ लोगों ने ये बात की है कि पैडिंग भी होता है, 2 बाइट ऐड करता है, आप देख लो आपका कंपाइलर क्या कर रहा है, क्या वो 2 बाइट ऐड एक्स्ट्रा कर रहा है, नहीं कर रहा है। 2 बाइट अगर है तो वो पैडिंग है तुम्हारा, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये चीज तो क्लियर हो गया। अब ये आते हैं क्वेश्चन, आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे उसको करना है, कैसे हम फंक्शन के स्ट्रक्चर के प्रोग्राम को करेंगे। तो पहला प्रोग्राम आपका क्या है, हैश इंक्लूड studio.h, ये आपका क्या है, इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड है तुम्हारा, है ना, फाइल। तो हैश इंक्लूड string.h, हमने एक स्ट्रिंग डॉट, हम इसके अंदर स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं तो हमने इसको ले लिया, है ना, string.h। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इस बार मैंने जो स्ट्रक्चर है उसका जो नेम है वो मैंने स्टूडेंट लिया है, और इसके अंदर मैंने int रोल लिया है और करेक्टर नेम 60, यानी कि एक एरे लिया है, ठीक है, जिसका साइज 60 है, और एक इंटीजर लिया है जिसका नाम रोल है, ठीक है। और मैंने स्ट्रक्चर को बंद कर दिया और नाम उसका यहीं पर रख दिया, देखो S1। इससे पहले हमने क्या किया था, हमने यहां नाम डिक्लेयर किया था स्ट्रक्ट पवन ई, ये नाम यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन हमने यहां क्या किया है, ये स्टूडेंट है, इसका नाम हमने यहां रख दिया है S1, ठीक है। तो स्ट्रक्ट आपका स्टूडेंट है, इसको रिप्रेजेंट हम S1 से करेंगे, ठीक हो गया, इसको बंद कर दिया। हम मेन में आए, मेन वॉइड मेन के अंदर करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमारा वो नाम क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, S1 है, तो S1 डॉट ऐसे करते हैं, देखो ये S1 डॉट रूल। हम क्या कर रहे हैं, जो रोल है तुम्हारा उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है तुम्हारी, यानी कि रोल की वैल्यू 1 है। हमको इससे कॉल करना पड़ेगा उसको, S1 को, यानी कि S1 में जाएगा और देखेगा रोल क्या है और रोल = 1 कर देगा। अब हमको strcpy, हमने बता रखा है strcpy का मतलब क्या होता है, अगर हमको किसी के बदले कोई नाम देना है तो हम कॉपी करते हैं, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये इसमें कॉपी हो जाएगी, ठीक है, strcpy। तो S1 क्या है, ये नेम हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, यानी कि हम इसको कॉल कर रहे हैं और इसके अंदर नेम होगा, नेम लिखा हुआ है, देखो इसके नेम, तो S1 डॉट नेम और कॉमा, और हमने एक पवन नाम का एक लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और हमने बंद कर दिया, यानी कि ये पवन, इसके बदले आपका पवन आ जाएगा, S1 डॉट नेम = पवन हो जाएगा। फिर हमने क्या, एक प्रिंट एफ किया, यहां तो हमने कॉपी किया, यानी कि ये जो है ये इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। फिर हमने प्रिंट एफ किया और इसके अंदर रोल नंबर लिखा, रोल नंबर = परसेंटेज ऑफ डी और S1 डॉट रोल। अब रोल हमने कितना दिया है, 1 दिया है, तो यानी कि यहां प्रिंट क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने प्रिंट एफ लिखा है नेम = परसेंटेज ऑफ S, ठीक है, और यहां क्या दिया है, S1 डॉट नेम, और S1 डॉट नेम यानी कि S1 डॉट नेम हमने क्या दिया है, पवन दिया है, यानी कि आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, पवन आ जाएगा। तो ये इसका आउटपुट आएगा, आप इसको टाइप करो कंपाइल में और देखो इसका आउटपुट ये आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है, कंपाइलर कैसे रीड करता है, ठीक है, ये तरीका हम आपको बता रहे हैं।
इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है नेस्टेड स्ट्रक्चर। अगर आप नेस्टेड स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो आपको C++ में, ठीक है, C++ में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या है, देखो, ए स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स ए स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स अनदर स्ट्रक्चर एज ए मेंबर वेरिएबल। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, पार्ट ऑफ अदर स्ट्रक्चर मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर द स्ट्रक्चर, यानी कि हम एक के अंदर दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। देखो एग्जांपल, हैश इंक्लूड studio.h, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है आपका। हैश इंक्लूड conio.h, अगर आप MS DOS यूज कर रहे हैं तो आपको नहीं तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू राइट। हमने क्या लिखा, स्ट्रक्ट एड्रेस। इस बार स्ट्रक्चर का जो नेम हमने लिखा है वो क्या लिखा है, एड्रेस लिखा है। ठीक है, आप यहां अपना नाम लिख सकते हैं। इसके अंदर हमने ब्रैकेट क्लोज कर लिया। करेक्टर एड 1, यानी कि एड 1 एक क्या है, करेक्टर है जिसका साइज आपका टोटल ये एरे का साइज 50 है। फिर हमने दूसरा एरे लिया एड 2, इसका साइज 50 लिया। फिर हमने तीसरा एरे लिया, इसका साइज 25 लिया। तो 3 करेक्टर टाइप के एरे लिए मैंने। ठीक है, फिर मैंने ये पहला मेरा क्या है, ये पहला स्ट्रक्ट है। दूसरा स्ट्रक्ट एक और कर रहा हूं मैं, स्ट्रक्ट EMP। ठीक है, ये अनदर स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर इस स्ट्रक्चर को मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। कैसे, देखो, CHER नेम 100, यानी कि ये आपका क्या है, एरे है। फिर मैंने लिखा स्ट्रक्ट एड्रेस A, यानी कि इसके अंदर मैंने पहले वाले जो स्ट्रक्चर है उसको ये ऑब्जेक्ट जो हम डिक्लेयर कर रहे थे वो हमने यहां डिक्लेयर कर दिया है, स्ट्रक्ट एड्रेस A, यानी कि जो एड्रेस A उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, A से। ठीक है, INT सैलरी, और हमने एक अनदर इंटीजर ले लिया सैलरी टाइप का, और हमने इसको बंद कर दिया। अब वॉइड मेन के अंदर आए हम, और हमने लिया स्ट्रक्ट जो आपका EMP है, हमने जो डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, ये जो EMP डिक्लेयर कर रखा है वो क्या, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E से करेंगे। ठीक है, E से, यानी कि E से हम कॉल करेंगे। अब देखो आप कैसे, प्रिंट एफ इंटर नेम एड्रेस सिटी एंड सैलरी, यानी कि आपको क्या करना है, नेम भी लिखना है, आपको प्रिंट करना है, नेम भी प्रिंट करना है, एड्रेस आपको एंटर करना है, आपको करना है एंटर। ध्यान रखना चीज को, क्योंकि हम स्कैनएफ यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग द स्कैनएफ। स्कैनएफ का मतलब होता है इनपुट और प्रिंट एफ का मतलब होता है आउटपुट। तो इंटर नेम एड्रेस सिटी एंड सैलरी, तो हमने क्या लिया, स्कैनएफ %s ई डॉट नेम। ई क्या है, ई आपका EMP है ना। EMP क्या है, EMP ये है स्ट्रक्चर। इसके अंदर नेम है क्या कुछ, हाँ है, बिल्कुल है ना नेम। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक नाम लिख दिया, माना मैंने लिख दिया योगेश लिख दिया, यहां योगेश लिख दिया माना। इसके बाद %s ई डॉट ए डॉट एड 1। अब देखो ई क्या है, ई ये है। इसके अंदर A है, A हमने डिक्लेयर कर रखा है। A क्या है, स्ट्रक्ट एड्रेस A इसके अंदर है, यानी कि यहां आ गए हम। इसके अंदर एड 1 देखो यहां डिक्लेयर कर रखा है, और इसका हमने क्या कर दिया, यहां पर हमको एक करेक्टर लेना है। करेक्टर मैंने लिख दिया पवन। ठीक है, पवन ले लिया। फिर उसके बाद हमने दोबारा लिया %e डॉट A, ई यानी कि E क्या है, E आपका ये है स्ट्रक्ट, है ना। इसके अंदर A हमने डिक्लेयर कर रखा है। A क्या है, A यहां आ गए, A ये डिक्लेयर कर रखा है। और क्योंकि इसके अंदर डिक्लेयर कर रखा है तो हमको ई डॉट ए करना पड़ेगा। अगर हम इसको यहां पर लिखेंगे तो हमको ये ई डॉट ए करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है ये इसके अंदर है। तो ई डॉट ए डॉट एड 2, अब हमने एड 2 नाम का एक करेक्टर ले रखा है जिसमें हमने माना लिख दिया लक्की। ठीक है, लक्की लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद स्कैनएफ %s ई डॉट ए डॉट ct। ठीक है, तो ई आपका ये आ गया। इसके अंदर ए हमने डिक्लेयर कर रखा है, ए हम यहां आ गए। यहां आने के बाद सिटी, इसके अंदर हमने सिटी लिखा होगा, सिटी हमने लिख दिया हल्द्वानी। हमने क्या लिख दिया, हल्द्वानी। ये हमने एड्रेस लिख दिया। ठीक हो गया। फिर स्कैनएफ, फिर हम स्कैनएफ कर रहे हैं %d, इस बार इंटीजर है इसलिए हमने %d कर रखा है। %s इसलिए किया था क्योंकि चारों क्या है, करेक्टर हैं। देखो नेम भी करेक्टर है और एड 1 भी करेक्टर है, एड 2 भी करेक्टर है, सिटी भी करेक्टर है, इसलिए हमने %s कर रखा है। %d का मतलब है यू आर यूजिंग the integer type, your data is integer type, okay, your data is integer type, your salary that is integer type। हमने INT लिखा है तो हम क्या कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं। तो इंटीजर टाइप है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ ई डॉट सैलरी। ये सैलरी जो है ई के अंदर डिफाइन है तुम्हारा। ई क्या है, EMP को हमने ई से रिप्रेजेंट कर रखा है।
तो इसके अंदर सैलरी हमने डिफाइन कर रखी है। तो ई डॉट सैलरी, एड्रेस ऑफ ई डॉट सैलरी, ये आपको इनपुट करना है। माना सैलरी मैंने लिख दिया है 1 लाख, ठीक है, ये सैलरी हो गई। क्या हो गया फिर? अब हमको करना है प्रिंट एफ डिटेल ऑफ एम्प्लॉय। अब उसका प्रिंट एफ करना है अब हमको, ठीक है। तो प्रिंट एफ करने के लिए हमने वही सेम प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस अप्लाई किया है। प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ एस ई डॉट नेम आपका प्रिंट हो जाएगा, ई डॉट ए डॉट एड 1 आपका प्रिंट हो जाएगा। वही तरीका जो मैंने आपको बताया है, वही तरीका आपको सारे लिखने हैं। ई डॉट ए डॉट एड 2, ई डॉट ए डॉट सिटी, ई डॉट सैलरी। तो आपके सारे आउटपुट हो जाएंगे। आपके आउटपुट क्या आएंगे? आपके आउटपुट यही आएंगे जो आपने इनपुट किए हैं। अब ये जो मेथड है ये बहुत लॉन्ग है, बार बार आप स्कैन एफ कर रहे हैं, बार बार स्कैन एफ कर रहे हैं, बार बार आप प्रिंट एफ कर रहे हैं। सो दैट इज द वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। हम यहां क्या कर रहे हैं? अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं नाउ। तो इस टाइम को वेस्ट ना करें तो इसके लिए हमने क्या किया है? एरे यूज कर रहे हैं। यहां पर अब हम क्या करेंगे? एरे यूज करेंगे। तो एरे से हमारा टाइम बच जाएगा। देखो अब हमने क्या किया है? एरे ऑफ स्ट्रक्चर एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं यहीं पर। मैं अगर मेरी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय भी हैं अगर, तो उनका डेटा भी मैं इसमें स्टोर कर सकता हूं इस स्ट्रक्चर की मदद से, ठीक है। या अगर 1 लाख भी हैं, 10 लाख भी हैं, 1 करोड़ भी अगर आपके एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनका पूरा एड्रेस, सैलरी, ज्वाइनिंग रिपोर्ट सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं इसकी मदद से। तो स्ट्रक्चर तुम्हारा बहुत बेस्ट है तुम्हारा। आप देखो बार बार प्रिंट ऑफ नहीं करना पड़ेगा, बार बार स्कैन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। वी विल यूज फॉर लूप, हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो हमने क्या लिखा? देखो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इनपुट आउटपुट के लिए, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच अगर आप MS DOS यूज कर रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमने लिखा स्ट्रक रिजल्ट, हमारा हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? रिजल्ट है, ठीक है। इसका नाम क्या है? रिजल्ट है। रिजल्ट हो गया। तो हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। इसके अंदर हमने क्या डिफाइन कर रखा है? देखो करेक्टर नेम 100 यानी कि एरे डिफाइन कर रखा है जो करेक्टर टाइप का है। फिर INT रोल, एक रोल डिफाइन कर रखा है जो इंटीजर टाइप का है, और एक फ्लोट C डिफाइन कर रखा है जो फ्लोट टाइप का है। वॉइड मेन, हम मेन फंक्शन के अंदर आए, हमने ब्रैकेट को ओपन किया, स्ट्रक रिजल्ट R60। अब देखो इस बार हमने क्या किया है? अभी तक हम क्या कर रहे थे? जो स्ट्रक्चर कर रहे थे, स्ट्रक्चर का जो नेम है तुम्हारा वो तो रिजल्ट है, उसको रिप्रेजेंट हम इससे कर रहे हैं, यानी कि हम इससे कॉल करेंगे R, इससे तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट सोच सकते हो, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम एक नाम ले रहे थे, E ले रहे थे, P ले रहे थे, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया? इसको एरे ले लिया है, यानी कि R60, यानी कि ये 60 इसके अंदर आ गए हैं। समझ में आ रहा है आपको? यहां पर तुम्हारा क्या है? यहां पर E है तुम्हारा, एक ही अकेला है तुम्हारा, ये है ना, E अकेला है। जैसे हम लिखते थे उसमें क्या लिखते थे हम? INTA60 ये लिखते थे, INTA60। यानी कि हमने क्या ले लिए हैं? आपका एक है इंटीजर टाइप 2 बाइट है और इसके अंदर 60 है, यानी कि 6 2 12 120 बाइट हो गया अब तुम्हारा ये, है ना। अब हम वही चीज यहां पर भी कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हमने इसका नाम चेंज कर दिया। इसके बदले हमने क्या लिख दिया है यहां पर? इसके बदले हमने रिजल्ट लिख दिया है। ये INT के बदले हमने रिजल्ट RESULT रिजल्ट लिख दिया है, ठीक है। और A60 जो है वो आपका R60 हो गया है। ये देखो ये चीज हो रही है तुम्हारी। तो स्ट्रक रिजल्ट R60 यानी कि 60 आ गए हैं तुम्हारे। देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। स्ट्रक्चर देखो हमने क्या किया? इसका नाम के बदले हमने ये लिख दिया है और आपका ये चीज यही है। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है ये चीज समझना है आपको। इसके बाद क्या है आपका? INTI, हमने एक आई लिया इंटीजर टाइप का है। प्रिंट एफ हमने किया इंटर डिटेल ऑफ द स्टूडेंट, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। अब देखो लूप चलेगा। लूप कहां से कहां तक चलेगा? I = 0, I < 60, I++, यानी कि इसके अंदर जो भी चीज हम कर रहे हैं वो 60 टाइम चलेगा इस बार अब, ठीक है। 0 से 59 तक, यानी कि टोटल 60 टाइम चलेगा। तो पहला क्या है? प्रिंट एफ इंटर नेम, आपको नेम प्रिंट करना है, रोल नंबर प्रिंट करना है और सी प्रिंट करना है, यानी कि सैलरी प्रिंट करनी है। ये C का मतलब है सैलरी प्रिंट करनी है। तो स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ S, हमने RI हम पहले कॉल कर रहे हैं कि इसको R0 को, इसके अंदर 60 है आपके, 60 का मतलब R0, R1, R2, R3, R4 अप टू सोन R59। तो अभी तक हमारे पास केवल एक P था, E था, E से हम कॉल कर रहे थे। अब हमने क्या कर दिया? इसके टोटल 60 बना दिए, यानी कि पहला क्या होगा? R0 डॉट नेम, यानी कि R0 में एक नेम आ जाएगा, फिर R1 में एक नेम आएगा, फिर R2 में आएगा, R3 में आएगा, R4 में आएगा, R59 में, यानी कि टोटल 60 नेम आ जाएंगे इसके अंदर। अब एक एक करके लूप चलते रहेगा, 60 नेम आएंगे। स्कैन एफ यहां से भी इनपुट करेगा, ये इनपुट ले रहा है, ये भी इनपुट ले रहा है। परसेंटेज ऑफ D, परसेंटेज ऑफ F। अब आप क्या करेंगे? R0 डॉट रोल, यानी कि उस R0
इस R0 में डॉट रोल, उसका रोल नंबर। अब देखो एक ही से हमारा क्या हो गया, उसका रोल नंबर आ रहा है। उस R0 का जो हमने नाम लिखा है उसका रोल नंबर और उसकी सैलरी तीनों एक साथ आ गई, तीनों हमने इनपुट कर दिए, है ना। ऐसे करते करते 60 टाइम आएगा, यानी कि R0 का नेम और उसकी आपका क्या है रोल नंबर और उसका सैलरी, फिर R1 का नेम, उसका रोल नंबर और उसका सैलरी, R2 का नेम, उसका रोल नंबर और उसका सैलरी, सबका हमने एक एक करके इनपुट किया। अब उसका आउटपुट कर दो, सेम प्रोसेस, डिटेल ऑफ द स्टूडेंट वही करना है। 4 i = 0, i < 60, i++ printf %s ri डॉट नेम। ठीक है। अगर आप जब भी स्ट्रिंग यूज करेंगे तो आप ये एड्रेस का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो आपको एड्रेस यूज नहीं करना है। अगर आप इंटीजर यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग इंटीजर और फ्लॉट, देन यू हैव टू यूज दिस एड्रेस साइन, आपका एड्रेस ऑफ समथिंग ये आपको यूज करना है। तो यहां पर क्या है, देखो हमने %s, और जब भी आप प्रिंट करेंगे तो आपको ये एड्रेस साइन यूज नहीं करना है। ठीक है। तो आपका प्रिंट एफ कर रहे हैं %s ri.name, ri.roll और ri.c। ठीक है। तो तीनों को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर रहे हैं, और पहले 0 के लिए प्रिंट होगा, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। तो पूरा स्ट्रक्चर आपका डिफाइन हो जा रहा है। तो देखा आपने, हमने कितनी आसानी से सिर्फ एक फाइल बना ली जिसके अंदर पूरे एम्प्लॉय का पूरा डेटा आप जो है स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ इतने छोटे प्रोग्राम से। देखा आपने। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा जो है बेनिफिट यही है तुम्हारा। और जिसको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, उसको C++ में अगर वो जाएगा तो उसको वहां हर चीज अपने आप ही समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, और डेटा स्ट्रक्चर अपने आप ही समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आप जावा में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके एक एक चीज को। इसमें आप जितने ज्यादा प्रोग्राम करोगे उतना बढ़िया रहेगा। सो यू मस्ट सॉल्व ए लॉट ऑफ प्रोग्राम। यू मस्ट गो इन दिस वेबसाइट Geek for Geek, Geeks for Geek वेबसाइट। यहां पर आई हैव सॉल्व्ड ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, और ट्यूटोरियल पॉइंट यहां पर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। आप उस वेबसाइट में जाइए, वहां से क्वेश्चन उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू मस्ट कॉन्टेक्ट अस। ओके, थैंक यू।